वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। या माँ के मुशाबे या बाप के हुसैन का शहजादा अली अकबर दो, अल्लाह के महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हम शबी। ऐसा खूबसूरत बेटा एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ, करबला क्या है ऐसा खूबसूरत, हम शबी पैगंबर, हम शबी रसूल, तस्वीर मुस्तफा, तनवीर मुर्तजा, 18 साल का कड़ियल जवान एक तरफ, अल्लाह का दीन एक तरफ। गैब से निदा आती है, हुसैन किसको चुनते हो, दीन को या हम शबी पैगंबर बेटे को? तवज्जो करना, इसको करबला कहते हैं। करबला बहुत सुना, बदले क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, नमाजी बने क्यों नहीं अब तक? करबला बहुत सुना, दीनदारी कितनी आई? करबला का बयान सुनकर उठते हो और लड़कियों पे पाप की नजर डालते हो, क्या है? करबला का बयान सुन के उठते हो और उसी रात को फिर नशा करते हो। करबला का बयान सुन के उठते हो और घर जाकर के माँ को फिर वही दुख देते हो। करबला तो वफा का नाम है। जो अपनी माँ को राजी न कर सका वो इमाम हुसैन को क्या मुंह लेकर जाएगा? इसलिए कि इमाम हुसैन तो माँ के ऐसे वफादार थे, पूरी जिंदगी इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 6-7 साल की उम्र थी माँ की हयात में, माँ के साथ बैठ के एक बर्तन में खाना नहीं खाया। तवज्जो आपकी, हमें इमाम हुसैन के सिर्फ 3 दिन अगर जिंदगी के याद कर ले तो हम कहां से कहां पहुंच जाए। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने 6 साल और 7 साल की उम्र थी दोनों भाइयों की, माँ के साथ एक बर्तन में बैठकर खाना नहीं खाया। किसी ने कहा हसन हुसैन तुम्हारी माँ कितनी नेक है। आपकी तवज्जो है, रास्ते में थोड़ा आने जाने वालों को रास्ता दे दे, बैठने की जगह नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ हो, मैं बहुत खास बात कर रहा हूँ, तवज्जो करना। आपकी माँ बहुत नेक है, नेकों के साथ खाना खाने से तो मगफिरत होती है। आप अपनी अम्मी के साथ नहीं खाते। इमाम हुसैन की अम्मी नेक, नेक कहने वाला कह रहा नेक। आप ये मत समझना कि राबिया बसरी की तरह नेक, आप ये मत समझना नफीसा मिस्री की तरह नेक। नेक तो नेक होती है ना, लेकिन नेक कैसी नेक, कैसी नेक बताऊं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की, तवज्जो करें हदीस पाक में, सियाह सित्ता की रिवायत है, फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने कयामत तक फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। जिसकी नेकी का सिला कयामत तक की औलाद को नसीब हो, उसकी नेकी का आलम क्या होता है? जहां तुम्हारा सारा नेकियों का तसव्वुर खत्म हो जाए, उससे बढ़कर सैयदा की नेकी है। ले आओ पूरी दुनिया में कोई ऐसी खातून, किसी मजहब में, किसी मसलक में, किसी कौम में, किसी बिरादरी में, कौन है फातिमातुज़ ज़हरा? तो मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं जिसका चलना देखा महो महर ने, महो महर कहते चांद और सूरज को। हाँ, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जब मैं शेर पढ़ता हूँ इमाम अहले सुन्नत के तो लोगों से कहता हूँ काश मैं इसको दिल्ली और लखनऊ में पढ़ता तो मजमा चुप न रहता, लेकिन मुंबई वाले भी शेर समझते हैं। हाँ, इसलिए कि वहां के मुहाजिरीन यहाँ रहते हैं। बहरहाल, लेकिन आप अंदाजा करें क्या जिसका आंचल न देखा, आंचल कहते दुपट्टे को, और मौ महर कहते चांद और सूरज को। मर्द तो मर्द है जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। हुसैन पाक की अम्मी इतनी नेक है कि सर तो सर है, जिसके सर के दुपट्टे को मर्द तो मर्द है, कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, उसको हसनैन करीमैन की अम्मी कहते हैं। किसी मजहब में नहीं है, किसी मसलक में नहीं है, किसी कौम में नहीं है, और कितनी नेक है, कितनी नेक है। अल्लाह अल्लाह। आइए एक बात सुन ले, कोई हमसे आके कहता है मौलाना सैयद देख मेरी अजमत को जान, कि जब मैं आता हूं ना तो मेरे लिए मिसबाई साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, अल्लामा साहब जैसे लोग खड़े
साहब जैसे लोग खड़े होते हैं, आरिफ नसीम खान साहब जैसे लोग खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ हूं ना, मेरे लिए ऐसे लोग खड़े होते हैं। मुबल्लिग खड़े हो रहे हैं, उलमा खड़े हो रहे हैं, पीर खड़े हो रहे हैं, मशाइख खड़े हो रहे हैं। हमने कहा बात तो आपकी सच्ची है। आपको के लिए जो खड़े होते हैं उन बड़ी हस्तियों को देखकर आपका अंदाजा लगा कि आप कितने बड़े हैं। लेकिन मैंने कहा अब मेरी भी सुन, तेरे लिए सियासी लीडर खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए उलमा खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए सैयद खड़े हो तो तू बड़ा है, तेरे लिए पीर खड़े हो तो तू बड़ा है। लेकिन एक हस्ती ऐसी भी है ना जिसके लिए अब मेरा तसव्वुर सुन, फरिश्ते जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, अंबिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा, औलिया जिसके लिए खड़े हो वो कितना बड़ा होगा। वो कौन है जिसके लिए सब खड़े हैं? मैंने कहा वो एक ही हस्ती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हस्ती, जिनके लिए जिब्रील भी खड़े हैं, मिकाईल भी खड़े हैं, इज़राइल भी खड़े हैं, इसराफील भी खड़े हैं। मेरे नबी इतने बड़े हैं कि मौत का फरिश्ता के हाथ बांध के कहता है इजाजत दे तो रूह निकालूं वरना मैं वापस जाऊं। इतने बड़े हैं मेरे नबी। मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों ने अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। अल्लाह अकबर। ये शान है। एक हस्ती तय हो गई जिसकी सब ताज़ीम करे, आसमान जमीन चांद सूरज सितारे सैयारे अंबिया मलाइका जिन इन सब जिसकी ताज़ीम करे। सब इनके लिए खड़े होते हैं जो सैयदुल अंबिया है। लेकिन उस दिन इंसान की हैरत की इंतहा न रही कि जब हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई, हसनैन की अम्मी आई तो जिसके लिए सब खड़े होते थे वो भी उठ करके खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती है मैंने बार बार देखा, हर बार देखा, जब भी फातिमा आती थी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उठकर खड़े हो जाते थे और सिर्फ खड़े नहीं होते थे, उनकी पेशानी चूमते थे और चूम कर कहते थे फिदा की उम्मी वह भी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। लाओ ना कोई ऐसी हस्ती का तस्वुर तो लाओ। कहते फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। इसी में बस नहीं, खड़े होना भी बहुत बड़ी बात थी। उनके वो उनका खड़े होना, उनका खड़े होना, खड़े होना ही बड़ी बात। खड़े नहीं हुए, फिर पेशानी चूमी, फिर का फिदा के उम्मी वो भी तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। इसी में बस नहीं, अपनी जगह छोड़ दी और अपनी जगह पे सैयदा को बिठाया। अपनी जगह ये मैं आप सियासत उठा गया, मैं आपके सामने सिहा की रिवायत पढ़ रहा हूं। आप गौर करें, एक एक हदीस का जिम्मेदार हूं। लोग कहते हैं कि अहले बैत बयान करते वक्त ये लोग गुलू करते हैं। हमने कहा गुलू तुमको लगता है, इसलिए कि हमारे यहाँ माखज़ ही ऐसे हैं। एक बात अगर बात आई, एक बात और कह दूं, हदीस की बात आई, एक हदीस की किताब है, हालांकि मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन आज सैयदा का जिक्र आया तो फिर उनकी आंखों की, निगाहों की और उनकी नजरों की इस महफिल की तरफ तवज्जो की खातिर एक बार फिर पढ़ूं। किताब का नाम है नज़्मुल आली, मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद बेलगिरामी। ये बेलगिराम की खानका जानते हो कौन है? सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा, जो सरकार गरीब नवाज की जियारत किए हुए बुजुर्ग है। और वो गरीब नवाज के पास गए मुरीदों ने, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि आप चले जाए कुतुबुद्दीन के पास, आपका हिस्सा वहां है। ये बात ज़बानी सुनिए, लेकिन बहरहाल ये किताबों में लिखा है कि वो मुरीद भी है और खलीफा भी है। किसके? हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी के, यानी वो पीर भाई है सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के। समझ गए आप? ये बेलगिराम शरीफ खानका, उसी खानका के एक शहजादे हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद बेलगिरामी। किताब का नाम है नज़्मुल आली। अब उस किताब के अंदर एक हदीस है, उसको सुन ले। कहने वाला कह रहा है ना कि बड़ी नेक है आपकी अम्मी फातिमा, कितनी नेक है, उसको सुने।
एक मर्तबा सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात। हम लोगों को तो यह भी हुक्म है कि बार बार नाम ना लेना, इसलिए कि नाम की भी हुर्मत है। आका फरमाते मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि उस पर भी जहन्नम हराम है, उसके मोहब्बत करने वालों पे भी जहन्नम हराम। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी में मौजूद है। मैंने नाम इसलिए रखा अपनी शहजादी का। आप गौर करें नाम क्या है। इसीलिए हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने अपनी पूरी कलाम हदाये के बख्शिश में सैयदा की जितनी तारीफ की है, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से जब मैंने उसको पढ़ा, कभी नाम फातिमा उन्होंने नहीं लिया। वक्त का 108 उलूम व फनून का मुजद्दिद नाम नहीं लेता, अलकाबात से तारीफ करता है। जैसे सैयदा जाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। नाम नहीं अलकाब है। मौला गुलबुन, रहमत ज़हरा, सिब्तैन उसकी कलियां फूल, इसमें भी नाम नहीं है। सिद्दीको, फारूक, उस्मान, हैदर हर एक उसकी शाख, नाम नहीं है। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली, यहाँ भी नाम नहीं है। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक शेर और सुन ले, अल्लाहु अकबर। एक जगह और साजी सैयदा का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, कहा नूर। कहीं ज़हरा का, अब यहाँ नूर कह रहे, सैयदा को नूर कह रहे। नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। लोग कहते हैं सुन्नियों क्या जिक्र अहले बैत नहीं होता। मैंने कहा इन दो मिसरों की मिसाल लाके बता। इकबाल ने सैयदा की शान बयान की 6 मिसरों में। ये इमाम अहले सुन्नत का इश्क़ रसूल है। एक मिसरे में इतनी निस्बतें बयान कर दी। और एक बात बताऊं, अगर उर्दू जबान जानने वाले जिंदा है तो बात पूछता हूं, एक ही नूर है और हर जगह अलग अलग माना में। नूर माना है सैयदा फातिमा, बिन्ते नूर माना है रसूलुल्लाह, ज़ौजे नूर माना है अली मुर्तज़ा, उम्मे नूर एक का माना इमाम हसन, एक का माना इमाम हुसैन। नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। अब दूसरा फिर नूर आ रहा है, नूरे मुतलक की कनीज। जिस खुदा की बंदी है वो भी नूर है अपने शान के मुताबिक। देखिए तो सही, नूर। मैं तो जब पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि पूरे सुन्नियों के बच्चे को ये 2 मिसरे याद हो जाए। नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूरे मुतलक की कनीज। अल्लाह रे नमा नूर का यहाँ भी नाम नहीं लिया। अंदाजा करें, जिसका नाम लेने से ऐसे लोग एहतियात करें, जिसका नाम लेने से ऐसे लोग, ठेला चढ़ाने वाला नहीं, चाय बेचने वाला नहीं, सब्जी फरोख्त नहीं, 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जिसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, उसको हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा कहा जाता। हमारे चलिए अहलुल बैत की बात आई तो सैयद खलील की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूँ अपने हमारे बुजुर्ग लोग जैसे पढ़ते थे मैं वैसे पढ़ता हूँ। आप भी साथ में शामिल हो, फिर बात आगे बढ़ती। कहते हैं नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। अहले मिंबर भी अगर खाए हैं तो वो भी अहले बैत के टुकड़े खाए तो मेरे साथ मिले। हाँ, इसलिए कि मिंबर वालों को देख करके नीचे वालों के हौसले बुलंद होते हैं। और जिक्र अहले बैत में क्या शर्माना, अल्लाह ने तो जबान इसीलिए दी है। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। नूर मुतलक की कनीज, अल्लाह रे लबा नूर का। और फिर उसकी तशरीह कहते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर
नतीजा निकलता है तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा